हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो क्लास में हम करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम और सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी 25 क्वेश्चंस कर चुके हैं। उसी के कॉन्टिन्यूएशन में आज 25 और क्वेश्चंस हम करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा, इफ A is an invertible matrix of order 3, A एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो और 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर 3 है, एंड A डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आ चुका है। A डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5B1 है और हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ A डिटर्मिनेंट। देखो प्रॉपर्टी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट की पावर n-1। अच्छे से इसको नोट डाउन करके रखना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। A डिटरमिनेंट की पावर, अब इस क्वेश्चन में n क्या होता है, n हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर क्या था यहां पर 3। डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, ठीक है ना। 3x2 ऐसे नहीं हो सकता, 3x3 2x2 ऐसे ही होगा वो। तो जो उसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर को आप n के प्लेस पे पुट कर दो। 3x3 मतलब यहां 3 लिखना है आपको। कई स्टूडेंट गलती करते हैं, 3x3 का मतलब 9 लिख लेते हैं। 9 नहीं है, n यहां पर 3 रहेगा। तो ये बना A डिटरमिनेंट की पावर 2। तो A डिटरमिनेंट कितना गिवन था, 5 था। तो ये बना 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। लगा इजी क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो ऑप्शन में है आपके पास, ऑप्शन में है 25, हमारा सी ऑप्शन है। सी को हम टिक करते हुए चलेंगे। क्लियर, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। If A is a non-singular matrix of order 3, A एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, 3x3 है, एंड adjoint of A का डिटर्मिनेंट जो है वो है A डिटर्मिनेंट की पावर k, देन राइट द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू इसमें क्या है, ये भी अगला अच्छा क्वेश्चन है, इसको पहले रख कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में adjoint of A डिटर्मिनेंट इक्वल टू A डिटर्मिनेंट की पावर k। क्लियर, ये होता क्या है, A डिटरमिनेंट की पावर n-1 होता है। ये भी सिंपल, हमें क्वेश्चन में n क्या गिवन है, n का मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 है ना, यहां 3 पुट कर देते हैं, 3-1 A डिटरमिनेंट की पावर k। तो देखो यहां से k की वैल्यू क्या निकलेगी, तो यहां 2 आया ना पावर में, और यहां पावर में k है, तो k इक्वल टू 2। तो जो स्टूडेंट सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम अपियर कर रहे हैं उनको तो प्रॉपर स्टेप आपको करना पड़ेगा, पर जो आप सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको क्या करना है, ये सारे स्टेप्स नहीं करने, फटाफट दिमाग से जल्दी से सॉल्व करना है, टाइम बचाते हुए चलना। आपका स्टेप कोई नहीं देखेगा एंट्रेंस एग्जाम में, आपको तो 4 ऑप्शंस होंगे, चारों को फटाफट टिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर ये 1 नंबर में प्रॉपर एक क्वेश्चन आ जाए कि पूरा सॉल्व करके दिखाओ, तो स्टेप्स वहां पर रिक्वायरमेंट है, वरना आप सीधा आंसर पे जल्दी से जा सकते हो। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शॉर्टकट में आपको सिखाऊंगा। देखो हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट हमें गिवन है, इसको एक्सपैंड करके इसकी वैल्यू निकालनी है। 2 3 4 5 6 8 6x 9x और यहां पर 12x। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। आपके पास 2 तरीका है। पहला तरीका वो है जो आप सबको पता है, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंडिंग थ्रू R1 कर दो। पहले 2 लिखेंगे, आमने सामने के रो कॉलम्स काट कर, ये 4 एलिमेंट्स आता ना सबको डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना। तो डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कर दो, आपका आंसर तैयार है। पर मैं आपको अभी एक शॉर्टकट समझाता हूं कैसे निकाला जाता है। आप यहां देखो रो 3 में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या हमारे पास, रो 3 में से कुछ कॉमन आ रहा है, 6x 9x और 12x। यहां पे 3x कॉमन आ रहा है, तो एक काम करो, आप डिटरमिनेंट के बाहर 3x कॉमन ले लो। ऐसे ले सकते हैं, किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से कोई डिजिट हम कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट तो सेम रहेगा, सेकेंड रो सेम, और थर्ड रो जो था, सेकेंड रो में 8 था, थर्ड रो जो था यहां से 3x मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया 2, यहां पर क्या रह गया 3, और यहां पर 4। क्लियर, टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम R3। समझ आया स्टेप, 3x हमने कॉमन ले लिया। अब एक प्रॉपर्टी अच्छे से समझना आप, कभी भी दो रो डिटर्मिनेंट में अगर सेम होता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। 2 रो हो सकता है या 2 कॉलम भी अगर पूरा का पूरा आइडेंटिकल है, सेम है, तो भी आंसर 0। यहां फर्स्ट रो 2 3 4, थर्ड रो 2 3 4, तो बताओ जल्दी से डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हुई 0। 3x इंटू 0 इज 0।
तो डिटर्मिनेंट हमें एक्सपैंड करना नहीं पड़ा। समझ आ गया आपको रीजन? तो ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका करने का, ऐसे करोगे तो मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे, पर आप थोड़ा शॉर्टकट भी लेकर चलना, तभी आप टाइम से पहले एग्जाम को पूरा कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा इजी है। डिटर्मिनेंट गिवन है आपको 2 क्रॉस 2 का, उसे इवेल्युएट करना है। √6 एग्जाम के क्वेश्चन है सारे के सारे, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने इग्नोर नहीं करना। डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, √24 को √6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा √144, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं √100। बहुत ही कम स्टूडेंट, सबके लिए नहीं कह रहा, कुछ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, √6 को √24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट से रूट काट देते हैं। कभी गलती ऐसी हो सकती है, पर ऐसा कभी मत करना, रूट से रूट नहीं कटेगा, क्योंकि ये डिजिट दोनों अलग अलग है, रूट इंटैक्ट वहीं पे रहेगा, ये दोनों डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये √144 किसका होता है, 12 का स्क्वायर रूट होता है, और ये 10 का स्क्वायर रूट। तो फाइनल आंसर इज ओवर 2। क्लियर है, ऑप्शन में है, टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, एंड 3 डिटर्मिनेंट ऑफ 3A इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ A डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ 3A इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ A डिटर्मिनेंट, देन राइट द वैल्यू ऑफ K। तो K की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखो, कभी भी कोई कांस्टेंट डिटर्मिनेंट से बाहर आता है, कभी भी कोई कांस्टेंट डिटर्मिनेंट से बाहर आता है, तो उस कांस्टेंट की पावर ऑर्डर लग जाती है। उस कांस्टेंट की पावर ऑर्डर, ये ऑर्डर क्या था इसका, 3x3 मैट्रिक्स था, तो इसका ऑर्डर क्या था, 3। ये कोइंसिडेंस है कि ये भी 3 है और ये भी 3 है। ऐसा रूल नहीं है कि अगर 3 बाहर निकालोगे तो आपको 3 लिखना पड़ेगा, नहीं। ये 5 भी होता ना, तो 5 अगर बाहर लिखते तो पावर तो 3 ही आता। 3 किस वजह से आया, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है। अगर यही A एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है 2x2 का, 2x2, तो यहां पावर में 2 लिख देता मैं। ठीक है, यहां पे पावर में डिजिट के ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन में ऑर्डर था 3, अच्छे से समझना इसको। डिजिट बाहर गया और इसकी पावर ऑर्डर। यहां तो सेम K टाइम्स ऑफ A डिटर्मिनेंट, हमें K की वैल्यू निकालनी है, तो K की वैल्यू कितनी आई, इसको इससे इक्वेट कर दो ना, 3 की पावर 3, 27 हमारा आंसर है। क्लियर? ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज अच्छे से ध्यान में रखना, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करना है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। 2 3 4 4 5 6 डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करना है, कर देते हैं। सबसे पहले 0 लिखकर आमने सामने के रो कॉलम्स काटेंगे ना, तो ये जो 4 डिजिट्स को क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, 0 के लिए मैं 0 लिख रहा हूं। नेक्स्ट एलिमेंट -2, तो 2 को माइनस में लिखा जाता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, यही है ना रूल इसका ही। -2, आमने सामने के रो कॉलम्स काट लेते हैं, 12 - 16। नेक्स्ट 0, आमने सामने के रो कॉलम्स काटकर 4 को लिखूंगा तो वो 0 ही आएगा, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर कितना आया, 12 - 16 -4, -4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया आपका 8 है ऑप्शन में, बिल्कुल है। समझ आया? तो ये तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये सबको ही करना आता होगा ये, पर सिर्फ किया इसलिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो अभी तक हमने 6 क्वेश्चन कर लिया, 7 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। हमें A 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम का माइनर निकालना है इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स, 2 -3 5 6 0 4 और लास्ट है 1 5 और -7। हमें चाहिए माइनर A 2 3 का। देखो 2 और 3 का मतलब है सेकेंड रो और 3 का मतलब है थर्ड कॉलम। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को आप काट दो, तो क्या क्या एलिमेंट्स नजर आए, 2 -3 1 और 5। इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखकर एक्सपैंड कर दो, उसको कितना है, 10 माइनस ऑफ -3, तो आंसर आया 13। तो माइनर हो गया हमारा 8 2 3 का 13। और इसमें ना ध्यान रखने वाला पॉइंट क्या है, क्वेश्चन तो सिंपल है,
कई आधे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें गलती करते हैं, और वो गलती का पॉइंट क्या होता है, वो 823 को को फैक्टर समझ लेते हैं। अगर यही सेम क्वेश्चन 823 का को फैक्टर चाहिए होता, को फैक्टर, तो ये -13 होता। कैसे? बेस को ऐड करने पर अगर वो ऑड नंबर बने तो साइन चेंज किया जाता है। तो हमें तो ए इनवर्स निकालने के लिए को फैक्टर से निकालते हैं हम तो, और को फैक्टर्स में इसका साइन चेंज करते हैं। तो कई बच्चों को ये आदत होती है, तो 823 को वो क्या कर देंगे, माइनस के साथ लिखेंगे और फाइनल आंसर -13 ले आएंगे। और ऑप्शन में भी ये होगा, है ना, ऑप्शन में भी -13 और 13, तो वो जल्दी से -13 पर टिक लग जाता है। पर नहीं, वो गलत हो गया, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है माइनर, को फैक्टर नहीं पूछ रहे, तो माइनर में यहां पे साइन चेंज नहीं होता। ये जिसको ये बात पता है उसके लिए वो एक नंबर है। क्लियर? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 रब करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। हमें दो डिटर्मिनेंट इक्वल गिवन है। नेक्स्ट है 16352। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पर भी कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, देखो ये डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट के इक्वल पुट कर रहा है, तो क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले पॉइंट एलिमेंट को फर्स्ट वाले एलिमेंट से इक्वेट कर देते हैं जल्दबाजी में। ऐसा नहीं करना, ये मैट्रिक्स थोड़ी है जो हम सेम पोजिशनल एलिमेंट को इक्वेट कर रहे हैं। इक्वेट नहीं करना, ये साइन देखो, ये मैट्रिक्स नहीं, ये डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट दोनों को, लेफ्ट हैंड साइड वाले को, राइट हैंड साइड वाले को एक्सपैंड करो, फिर आप x निकालना। ये 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, 5 इंटू 3 15, ऐसे ही 32 माइनस 15, 15 तो उड़ा दो यहां से, 2 नीचे गया तो 32 को से डिवाइड करेंगे 16, और x की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, +-4। कभी भी स्क्वायर हटता है तो ऑपोजिट साइड में प्लस माइनस आप जरूर डालना, ठीक है। तो ऑप्शन में आपके पास दोनों होगा, 4 भी होगा प्लस माइनस भी होगा, तो आपका करेक्ट आंसर है +-4। क्लियर? ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ए देखो, ऑप्शन ए में 4 है, ऑप्शन बी में +-4 है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ए हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ए है 3 1 2 -3। हमें एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि कोई भी मैट्रिक्स का एक ही स्टेप में एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज आप पार्ट 1 को भी जरूर गो थ्रू करना। 25 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो इग्नोर और मिस नहीं करना उसको। मैं दोबारा एक बार समझा देता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए एक ही स्टेप में कैसे निकाला जाता है। देखो, ये जो 3 और -3 है ना, 3 और -3, ये दो एलिमेंट अपने पोजीशन चेंज करते हैं। यहां ये -3 आ जाएगा और यहां 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट पोजीशन चेंज करते हैं, और यहां जो दो एलिमेंट रह गए 1 और ये 2, पोजीशन सेम रहता है पर साइन चेंज होता है, -1 और -2। तो एक ही स्टेप में तैयार है आपका एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। आप एग्जाम में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही कर दोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो। नेक्स्ट, इस एडजॉइंट ऑफ ए का चाहिए हमें डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट तो बहुत सिंपल है, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं -9, और ये हो गया 2, तो आंसर है -11। समझ आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन में -11 नहीं है, तो नन ऑफ दिस है। तो कई बार आंसर नन ऑफ दिस भी हो जाता है। नन ऑफ दिस का मतलब ये नहीं कि इसको इग्नोर करते हुए चलो, वो भी पॉसिबल आंसर है। तो -11 सही आंसर है, पर ऑप्शन में नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन नन ऑफ दिस। चलो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट cos 15 sin 15 sin 75 cos 75। डिटर्मिनेंट है, इसको भी क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करते हैं। cos 75 को cos 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। cos 75 cos 15, बीच में साइन माइनस का, साइन को साइन से, sin 75 sin 15। क्लियर? अब यहां पर देखो, जो एक्सप्रेशन आपको अब नजर आ रहा है, ये एक फॉर्मूला है ट्रिगो का। क्या फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूं। फॉर्मूला है cos A cos B माइनस sin A sin B। फॉर्मूला होता है cos A प्लस B का।
क्लियर? तो यहां पर a क्या है 75 और b क्या है 15, तो ये बना cos 75 प्लस 15 विच इज इक्वल टू cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है ट्रिगो टेबल में? 0। समझ आ गया? तो पहले एक्सपैंड करने के बाद यहां पे जाकर अटकना नहीं है, ये आपको बिल्कुल देखने से पता लगना चाहिए कि क्या फॉर्मूला लग रहा है यहां पर। cos a cos b माइनस साइन ए साइन b, cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है, और a की जगह 75, b की जगह 15 लिख दो वहां पर। cos 90 की ट्रिगो टेबल में वैल्यू 0 आपका आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन, लेट A be the square matrix of order 3 cross 3, write the value of determinant of 2A where A determinant equal to 4। अभी हमने कुछ देर पहले भी किया था इस प्रॉपर्टी में क्वेश्चन, दोबारा एक बार सिखाता हूं। A जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 है और हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2A। सबसे पहले देखो ये 2 जो कांस्टेंट है डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा, तो डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो उसकी पावर क्या लग जाता है? ऑर्डर क्या था यहां पर? 3 क्रॉस 3, तो यहां लिखा जाएगा 3। तो ये तो हुआ 8, और क्वेश्चन में हमें A डिटरमिनेंट की वैल्यू गिवन है, A डिटरमिनेंट की वैल्यू गिवन है 4, तो 8 4 जा 32 हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन बड़े छोटे छोटे हैं, जल्दी से फटाफट माइंड और हाथ को इस तेजी से चलाना और आंसर सही करना, सो दैट कि जितना टाइम आपका इसमें बचेगा, किसी क्वेश्चन में अगर आप अटक भी जाओ तो वहां पे आप एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हो। तो स्पीडली अच्छे तरीके से सही तरीके से क्वेश्चन का आंसर आपने देना है, गलत तो बिल्कुल भी नहीं देना। एंट्रेंस एग्जाम में आपको दोबारा याद दिलाओ नेगेटिव मार्किंग होता है, तो गलत आपको बिल्कुल नहीं करना, नहीं आता तो छोड़ दो, पर गलत तो बिल्कुल मत करना। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12th क्वेश्चन, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट एडजॉइंट ऑफ A का जो डिटर्मिनेंट है वो 64 है, फाइंड A डिटर्मिनेंट। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, और जो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन ही सिमिलर है। एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट 64 है, हमें A डिटर्मिनेंट निकालना है, और ऑर्डर कितना है? A का 3 है। ये होता किसके इक्वल है? ये होता है A डिटर्मिनेंट की पावर n-1, है ना? A डिटर्मिनेंट की पावर 3-1, क्योंकि ऑर्डर 3 था, तो ये हुआ A डिटर्मिनेंट का स्क्वायर 64, और लास्ट स्टेप A डिटर्मिनेंट स्क्वायर ऑपोजिट साइड में आया तो स्क्वायर रूट बना, 64 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 8। प्लस माइनस को अगेन आप ध्यान रखना, कई स्टूडेंट जब एग्जाम में बैठे होते हैं वो हॉट सीट में होते हैं, इस टाइम वो सोचते हैं कि A डिटर्मिनेंट माइनस में नहीं आ सकता, इसको देखते उनको लगता है कि ये मॉडुलस है, मॉडुलस नेगेटिव कैसे आ सकता है, ऐसे सोच लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, ये पॉजिटिव भी आंसर हो सकता है, नेगेटिव भी इसका आंसर हो सकता है। तो स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस के साथ आपने आंसर करना है। अगर आपने 8 लिख दिया तो नंबर आपके गए वहां, ठीक है? तो स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस का खास ध्यान रखना। 8 तो कोई निकाल ही देगा, पर प्लस माइनस के साथ आपने 8 निकालना है। समझ आ गया? तो अभी तक 12 क्वेश्चन कर लिया, 13 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मूव करने से पहले आप सभी स्टूडेंट मेरे चैनल पेज पे जाना, मनी ट्यूटोरियल, उसमें आपसे रिलेटेड और रेलेवेंट वीडियोस जो आपके क्लास में और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस हैं, मैथ्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम हो गया, सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। थोड़े बहुत वीडियोस अभी मिसिंग है, मैं आने वाले टाइम में उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। मेरा चैनल आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है, आप वहां से नॉलेज गेन करो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, आपको सब समझ आता हो, आपका बेनिफिट हो रहा हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना। मेरा मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होता रहेगा, मैं आपको और अच्छे लेवल के वीडियोस और क्वेश्चंस डिलीवर करता रहूंगा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इफ A इज एन इनवर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 एंड A डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, इसकी भी प्रॉपर्टी क्या होती है? A डिटर्मिनेंट की पावर n होता है। अगर सिर्फ यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A हो तो A डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होगा। अगर A के साथ मल्टीप्लाई में है तो A डिटर्मिनेंट की पावर n लिखना इसको आप। तो इसमें ऑर्डर क्या है इसका? 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो A डिटर्मिनेंट की पावर 3। A डिटर्मिनेंट कितना गिवन है हमें? 4, और 4 का क्यूब कितना होता है? 64। तो आंसर तो 2 स्टेप में फटाफट आ सकता है, 10-20 सेकंड के अंदर, पर आपको प्रोवाइडेड ये प्रॉपर्टी आपको याद हो, तो प्रॉपर्टीज आप नोट करते हुए चलो सारी प्रॉपर्टीज को। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, A एक मैट्रिक्स गिवन है आपको, B एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको निकालना है AB का डिटर्मिनेंट। A है हमारे पास 1 2 3 -1, मैं सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूं A इंटू B,
और b है हमारे पास 1 3 -1 और 1। a को b से जल्दी फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके उसका हम डिटरमिनेंट निकाल देंगे। देखो क्या होगा, r1 को c1 से 1 -2, r1 को c2 से 3 + 2, r2 को c1 से 3 + 1, r2 को c2 से 9 -1। तो ये बना -1 5 4 और 8। क्लियर, ये तो आ गया ए बी। अब हमें चाहिए क्या, ए बी का डिटर्मिनेंट। अब ए बी का डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, वही बहुत सिंपल है, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। -8 -20, तो फाइनल आंसर इज -28। क्लियर है आपके ऑप्शन में -28 है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। आप सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट निकाल दो, बी का डिटरमिनेंट निकाल दो, ए का डिटरमिनेंट और बी के डिटरमिनेंट के आंसर को मल्टीप्लाई कर दो, वो भी -28 ही आएगा। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो आंसर तो -28 ही आएगा। जो आपको इजी लगे आप उसको फॉलो करना। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इग्नोर नहीं करना। 1 1 1 1 1 प्लस साइन थीटा 1 1 1 1 प्लस कॉस थीटा। हमें करना क्या है, इस डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है। पहले r1 से एक्सपेंड करता हूं, रो 1 से। 1 के लिए 1 लिखा, आमने सामने के रो कॉलम्स काट दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई, और बीच में साइन कौन सा आता है, माइनस का। ठीक है ना ये तो। अच्छा, अगला नेक्स्ट एलिमेंट 1, तो 1 को किस में लिखते हैं, माइनस में लिखा जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, -1। इसके आमने सामने के रो कॉलम्स काट दिया, यहां 1 1 और 1 प्लस कॉस थीटा है। इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, बीच में साइन माइनस, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। नेक्स्ट ये वाला 1 लिख लेते हैं, इस वाले 1 को आमने सामने के रो कॉलम्स काट दिया, ये 4 एलिमेंट्स रह गए। करते हैं डिटरमिनेंट से सॉल्व। इस 1 को 1 से 1 माइनस इस 1 को इन दोनों से। ठीक है, मैंने बहुत बिल्कुल सिंपल डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया बस, और कुछ नहीं। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये 1 तो कैंसिल हो चुका है, 1 कैंसिल हो गया, माइनस कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, ये तो कैंसिल ही हो गए साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या रह गया हमारे पास रह गया सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा। हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब जो मैं स्टेप करने जा रहा हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, अच्छे से समझना इसको। सबसे पहले स्टेप हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं, सो दैट कि ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना रहकर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाए एक, तब उसकी फटाफट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आप जल्दी से फटाफट गेस करो, क्या क्या ये फॉर्मूला बनता है, ये कोई फॉर्मूला बनता है 2 sin थीटा cos थीटा। हाँ फॉर्मूला बनता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का होता है ना, हाफ एंगल फॉर्मूला। sin 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा। इस 2 sin थीटा cos थीटा को वापस हमने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया sin 2 थीटा। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ये जो साइन होता है, ये जो साइन है, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है। मैं यहां लिख देता हूं, sin 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यही होती है ना। अगर आपसे बोलता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, sin 2 थीटा की जगह यहां पर मैं -1 लिख लेता हूं। -1 इंटू हाफ, -½ मेरा आंसर होता। पर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये जो sin 2 थीटा है, इसके प्लेस में हम लिख लेते हैं 1। ये था इस क्वेश्चन का लॉजिक और ट्रिक। तो 1 को हाफ से मल्टीप्लाई करो तो फाइनल आंसर इज 1/2। तो गिवन आपके पास जो डिटर्मिनेंट था उसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हाफ हो सकता है। समझ आया क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। जिस साल ये बोर्ड में आया उसके बाद जितने भी स्कूल्स के प्री बोर्ड वगैरह होते हैं या स्कूल टेस्ट होता है, कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट देखा मैंने। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल मिस नहीं करना आपको, ठीक है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 16, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस कंडीशन को अच्छे से ध्यान देना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और हमें डिटर्मिनेंट गिवन है x प्लस 3 माइनस 3x माइनस 2x इक्वल टू 8। हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू इसमें से हमें फाइंड आउट करना है। निकाल लेते हैं, जल्दी मल्टीप्लाई करो। 2x को इन दोनों से, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x को माइनस 2 से, माइनस 6x इक्वल टू 8। 6x से 6x कैंसिल हुआ, 2 नीचे डिवाइड में जाएगा तो x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2। कुछ देर पहले मैंने समझाया था, स्क्वायर हटता तो प्लस माइनस जरूर डलता है, बोला था ना मैंने। इस क्वेश्चन में मैं नहीं डाल रहा। क्यों नहीं डाल रहा, अब आपको समझ आ गया होगा। x जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता, इसलिए माइनस मत डालना, ठीक है। तो आपका आंसर x इक्वल टू 2। क्लियर, समझ आ गया आपको, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। a इक्वल टू 4 2 5 2 0 3 माइनस 1 1 0, और हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 a इनवर्स a। एक नंबर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करना कैसे, कई स्टूडेंट ये सोचते हैं जिनको ये प्रॉपर्टी नहीं पता, a का फिर इनवर्स निकालते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा। a डिटर्मिनेंट को फैक्टर एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स, फिर उसको a से मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं। भाई इतना चक्कर में नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना, देखो एक सिंपल एक प्रॉपर्टी अप्लाई करो। a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, कट कर क्या बचता है 1, और 1 को मैट्रिक्स में लिखा जाता है i। a इनवर्स से a कैंसल आउट हो जाएगा, इनटू में बेस सेम है तो पावर ऐड होता है। माइनस 1 को पावर 1 से ऐड करोगे तो पावर 0, a की पावर 0 कितना होता है 1। 1 नहीं लिखते मैट्रिक्स में, 1 को हम क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम पर i लिखते हैं, ठीक है। ये 3x3 मैट्रिक्स है, ये 2 डिटर्मिनेंट से बाहर गया तो 2 की पावर 3। ये प्रॉपर्टी अब सबको समझ आ गया होगा, 2 की पावर 3 क्या रहेगा यहां पर, i का डिटर्मिनेंट। 2 की पावर 3 8 होता है, और i का डिटर्मिनेंट 1, क्योंकि नाम ही उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, चाहे वो 2x2 हो या 3x3 हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। तो फाइनल आंसर हमारा 8 है। तो इस a का इनवर्स हमें नहीं निकालना, ये अच्छे से ध्यान देना, बस सिर्फ आपने ये प्रॉपर्टी याद रखना है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू 8 0 0 8, और हमें क्या करना है, इसमें से a डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, सारे के सारे इस वीडियो क्लास में मैं प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही लेकर आया हूं मैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू a डिटर्मिनेंट इंटू i। a डिटर्मिनेंट इंटू i, ये एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना, प्रॉपर्टी को अगर ध्यान रखोगे तो आप a डिटरमिनेंट जो मिसिंग ये है यहां पर, यही तो आपसे पूछ रहा है, यह फटाफट निकाल दोगे। ये वाला जो पार्ट है इसमें से कॉमन क्या है 8, ये रह जाएगा 8, और ये किसके इक्वल होता है, i के इक्वल होता है। अब इसको आप इससे इक्वेट करो तो आपको मिल गया a डिटरमिनेंट, तो a डिटरमिनेंट हमें मिल गया 8। बस मेन है सारा प्रॉपर्टी का खेल, प्रॉपर्टी अगर याद है तो फटाफट आप आंसर निकाल सकते हो। पार्ट 3 भी मैं डिलीवर करूंगा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का, उसमें भी बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि 25-25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पार्ट 2 तक हो जाएगा, पर 50 क्वेश्चन में पूरा टॉपिक कवर नहीं होता, और भी कई सारे क्वेश्चन है इसके अंदर है सारे। कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड है और कुछ में बिना प्रॉपर्टी के भी सॉल्व होते हैं, तो पार्ट 3 को भी आप जरूर गो थ्रू करना। चलो a डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 8, तो क्वेश्चन हमारा खत्म। ऑप्शन में है ना, उसको हम टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में A is an invertible matrix of order 2 और A डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 है, राइट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स। सबसे सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन एक और। A इनवर्स का डिटरमिनेंट चाहिए, देखो क्या प्रॉपर्टी होता है, इनवर्स ऐसे याद रखना, पावर में से माइनस हटा तो 1 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। और A डिटरमिनेंट आपको गिवन है, कितना गिवन है 4, तो इसका आंसर 1/4। क्वेश्चन खत्म हो गया, ऑप्शन में है टिक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। सिंपल सा क्लियर है,
ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 में ए डिटर्मिनेंट होता है। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है, 4 पुट कर दिया, क्वेश्चन खत्म कर दिया। अच्छा लगा क्वेश्चन? नहीं, सबसे जल्दी क्वेश्चन शायद यही वाला हुआ है। ठीक है, 19 क्वेश्चन हो गए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन ए डिटर्मिनेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगेन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ऑर्डर उसका 3, तो आंसर 100% उसका 0 ही होता है। ठीक है, तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ऑप्शन में है, टिक करो, आगे बढ़ो। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर उसका ऑर्डर ऑड नंबर है तो डेफिनेटली उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ही होगा। सारे स्क्यू सिमेट्रिक 0 नहीं होते, पर ऑर्डर उसका 3 है तो पक्का उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें ए गिवन है, a इक्वल टू 0040 और हमें चाहिए a पावर 16। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। 16 तक पहुंचेंगे नहीं हम, सिर्फ पहले क्या करेंगे, हम a स्क्वायर निकालते हैं। क्या होता है, a इंटू ए 0040, इसको मल्टीप्लाई करना है 0040। R1 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, R1 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, R2 को C1 से करेंगे 0 0, ये भी 0, तो a स्क्वायर की वैल्यू 0। ठीक है, तो a पावर 16 क्या होगा, a पावर 16 a स्क्वायर की पावर 8 हो सकता है ना, हो सकता है ना। ये तो 0 है ही, 0 की पावर 8 कितना होता है, 0 की पावर 8 0 होता है। तो a की 16 हो या 32 हो, सारा आंसर क्या है, 0 ही। जब a स्क्वायर ही 0 आ गया तो उसके बाद तो सारे 0 ही आते चले जाएंगे। तो a स्क्वायर की पावर 16 0, 16 तक नहीं पहुंचना था, मल्टीप्लाई नहीं करना था बार बार, सिर्फ एक बार करके देखना था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मिस नहीं करना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। a प्लस आई बी सी प्लस आई डी माइनस सी प्लस आई डी और लास्ट है a माइनस आई बी। इसमें i आ गया। जब मैं अपने क्लास में ट्यूशन पढ़ा रहा होता हूं तो क्लास में कई बच्चे कहते हैं कि i का कंसेप्ट भूल जाते हो। i है क्या, i कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने किया हुआ है, आयोटा। याद रखना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, इसको हम नहीं बोलना। तो पीछे जो हम चैप्टर्स कर चुके हैं 11th क्लास वगैरह में कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसके जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके जो कंसेप्ट्स हैं, वो भी यहां पर यूज हो जाते हैं। तो i क्या है, आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो उसको यूज करते हुए इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करना है। चलो करते हैं। a प्लस आई बी और a माइनस आई बी, माइनस का साइन बीच में, c प्लस आई डी माइनस c प्लस आई डी। क्लियर? इसको a स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर, इधर भी a प्लस बी और a माइनस बी, आई डी का स्क्वायर और c का स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। ठीक है, a स्क्वायर का तो a स्क्वायर, यहां i का भी स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर है। i का स्क्वायर कितना होता है, -1, आगे एक माइनस है, माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, आई डी का स्क्वायर, तो d का तो स्क्वायर और साथ में i का भी तो स्क्वायर करना है, i का स्क्वायर -1, तो माइनस डी स्क्वायर, पीछे माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, आखिरी स्टेप, ब्रैकेट ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है ना। ऑप्शन में टिक करो, आगे बढ़ो। तो आई स्क्वायर वाले कंसेप्ट को नहीं भूलना, ये भी कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है और ये बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 25 के 25 क्वेश्चन जो है वीडियो क्लास के सारे सारे इंपॉर्टेंट है। कुछ आपको ज्यादा इजी लग सकते हैं पर आए हुए सारे बोर्ड एग्जाम के ही हो। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 और 24 तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिक समझाता हूं मैं आपको। 23 डिटर्मिनेंट ऑफ 5000, 5001, 5002, 5003। देखो, सबसे पहला स्टेप वो स्टूडेंट्स के लिए जो आप 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखाना है। 5000 इंटू 5003 माइनस 5001 इंटू 5002 और सीधा आपने इसके बाद आंसर लिखना है -2। मल्टीप्लाई मत करो, सीधा आप आंसर लिख दो -2, आपका काम तैयार है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि -2 मुझे कैसे पता लगा और आप सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट्स
उन्हें कैसे याद रखना -2? 4 डिजिट हो डिटर्मिनेंट में, ठीक है। अब कई सारी चीजें याद रखनी होती है, जल्दी तभी फटाफट आंसर निकलता है। 4 एलिमेंट्स हमें गिवन हो डिटर्मिनेंट में और वो चारों कॉन्जिक्यूटिव हो, 5000, 5001, 5002, 5003। 4 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स अगर हो तो डेफिनेटली उसका आंसर -2 ही होगा। आप जो मर्जी वैल्यू यहां पे पुट कर लो, यहां पुट करो आप 5, 6, 7 और 8, तब भी उसका आंसर -2 है, ठीक है। यहां पुट करो 50, 51, 52, 53, कॉन्जिक्यूटिव है चारों, उसका आंसर भी -2 है। बस जो सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहा है तो आप ऐसे इसको मल्टीप्लाई ऐसे दिखा दो कि आप ऐसे मल्टीप्लाई करो और फाइनल आंसर लिख दो -2, ठीक है। और जो आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो आप तो सीधा ही याद रखो, अगर कॉन्जिक्यूटिव हो -2 जहां ऑप्शन में मिले वहां टिक करो और आगे बढ़ो बस उसको। क्लियर है? तो ये भी अच्छे से याद रखना। कई सारे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक अगर हमें याद हो तो हमारा टाइम बहुत बचेगा उसके अंदर, वरना इस क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज से भी सॉल्व करा जाता है। एक्चुअल में तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ था, पर हमने इसका शॉर्टकट निकाल लिया है, तो प्रॉपर्टीज के चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे। अब बिल्कुल इससे मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4785, 4787, 4789, 4791। इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। अब अगेन इसका भी आप अच्छे से शॉर्टकट समझना। बेसिक रूल तो क्या, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो, इतना बढ़ेगा कौन करेगा, नहीं करना। रूल समझना, 2-2 का अगर गैप हो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो, पर कॉन्जिक्यूटिव में क्या है, ऑल्टरनेट, बेसिकली 2-2 का गैप हो, कभी भी 2-2 का गैप हो उसके अंदर, तो आंसर हमेशा आपका आएगा -8। बस खत्म, यही है शॉर्ट ट्रिक इसका ही। -8 आपके ऑप्शन में, उसे टिक कर लो। अगर यहां पर हो 5, 7, 9, 11, तब भी इसका आंसर क्या होगा, अगेन आंसर -8 होगा। कुछ और लिख लो, 100, 102, 104, 106, इसका डिटरमिनेंट निकालना आपको। 2-2 का गैप है, ठीक है, तो अगेन इसका आंसर क्या होगा, -8 ही होगा। अब जो मर्जी डिजिट 4 लिख के देख लो, एक एक का गैप डालकर उसमें, है ना, आंसर हमेशा उसका -8 ही आएगा। ये ट्रिक भी आप याद कर लेना, ठीक है। -8 को टिक करो, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसको पहले रब कर देता हूं। सारे शॉर्टकट्स ट्रिक अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज दोबारा एक बार रिमाइंडर दे रहा हूं, सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना वीडियो को। इफ A is a square matrix of satisfying A transpose A equal to I, A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 2x2, 3x3 कुछ भी हो सकता है। A ट्रांसपोज को A से मल्टीप्लाई कर I आ रहा है। राइट द वैल्यू ऑफ A डिटर्मिनेंट, हमें A डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। देखो अगेन ये बहुत सिंपल है, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं डिटर्मिनेंट्स में, और I का डिटर्मिनेंट तो हमेशा 1 ही होता है। I का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 ही होता है। A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। A ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो खुद A डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी भी आप नोट डाउन करके रखो। तो A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट अगेन A डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1। A डिटर्मिनेंट कितना बना टोटल है, A डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इक्वल टू 1। स्क्वायर हटाना है तो वो ऑपोजिट साइड में जाएगा, स्क्वायर रूट, तो ये बना 1 नहीं बनेगा, प्लस माइनस के साथ 1 बनेगा। पहले भी सिखा चुका हूं ना मैं, स्क्वायर हटता है तो ऑपोजिट साइड में प्लस माइनस का जरूर आप ध्यान रखना। खाली 1 में भी होगा ऑप्शन, उस 1 को टिक नहीं करना। जैसे A में 1 है, B में प्लस माइनस 1 है, तो हम किसको टिक करेंगे, प्लस माइनस 1 को। तो इसमें जो ये प्रॉपर्टी यूज हुआ है इसको भी आप ध्यान में रखो, ये भी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। क्लियर? तो आज के वीडियो क्लास में हमने 25 MCQs हमने प्रैक्टिस कर लिया, जो आपके क्लास 12 CBSE और CUT एंट्रेंस एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अभी भी ये टॉपिक मेरा पूरा नहीं हुआ, आपको सारे के सारे बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस डिलीवर करता ही जाऊंगा मैं, ठीक है। तो पार्ट 3 में दोबारा मैं आपसे मिलता हूं कुछ और बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस लेकर। तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो और खुश रहो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।